हमारा भोजपुर जिले में भेजना पड़ता था। तो अब चूंकि ये व्यवस्था यहीं पे हो गई है तो ये अच्छी सहूलियत रहेगी बक्सर जिले के लिए, जो अनाथ बच्चे इस तरीके से यहाँ पर पकड़े जाते हैं उनके लिए। तो किस तरह से अगर कोई दंपत लेना चाहे जी, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसको करने के लिए गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। अब अनाथ लइकन के गूंजी किलकारी, जेकर केहू ना रहेला ओकर केहू के रहे खातिर व्यवस्था कइल गइल बा। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के डीएम साहेब उद्घाटन कइले बानी। गोद लेवे वाला इच्छुक माई बाप शर्त के साथ करा सकतारन निबंधन, यह अनाथ के अपना सकतारन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। डीएम साहेब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर जिला में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के उद्घाटन फीता काट के बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल कइले। यह संस्थान के उद्घाटन करे के उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर कोनो अन्य कारण से माई बाबू के द्वारा लावारिस हालत में छोड़ल जाए वाला नवजात के अब केहू के गोद लेवे खातिर मोहताज ना होखे के पड़ी। ऐसा नवजात के किलकारी अब यह संस्थान में गूंजी। कोनो दंपति एहिजा से लइका के गोद ले सकतारन। वर्तमान में बाल कल्याण समिति बक्सर के आदेशानुसार टेढ़की पुल डुमराव, रसेन ग्राम राजपुर, पीर बाबा मजार दूधी पट्टी तकिया सेमरी, ग्राम नेनुआ बक्सर, नगर थाना बक्सर के नज़दीक जगमनपुर धनसोई थाना, हरौजा सिकरौलक, प्लेटफार्म नंबर 1 रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से प्राप्त कुल 8 गो बालिका के स्थानांतरण उपरांत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान बक्सर में शीघ्र आवासन खातिर निर्देशित कइल गइल बा। तो मतलब ई बा कि इतना जगह ही लइका कुल मिलल बड़सन, एकनी के संस्थान में रखल जाई। डीएम अंशुल अग्रवाल बतैनी कि नवजात के अवांछित समझ के जंगल झाड़ी आदि में फेंक दिहल जाला या अस्पताल में यूं ही छोड़ दिहल जाला। ऐसन बच्चन के देखभाल आ संरक्षण खातिर के मंडल महिला महाविद्यालय के भीरी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान खोलल गइल बा। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान बक्सर में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग आ 3 से 6 आयु वर्ग के लइकन खातिर अलग कमरा चिन्हित कइल गइल बा। कार्यालय कक्ष के साथ ही मनोरंजन आ खेल कक्ष, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल कक्ष, रसोई कक्ष, भंडार कक्ष, प्रसाधन, चले या खेले खातिर खुला जगह आदि के व्यवस्था कइल गइल बा। संस्थान के संचालन राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बिहार पटना से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई बक्सर के द्वारा कइल जा रहल बटुए। गोद लेवे के इच्छुक माता पिता एह चीज पर निबंधन करा सकतारन। जेकरा गोद लेवे के बा ओकरा खातिर वेबसाइट जौन बा www.care.nic.in पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आ जन्म प्रमाण पत्र में से कोनो एगो पहचान पत्र के साथ निबंधन कइल जाए के बटुए। गोद लेवे वाला माई बाबू शारीरिक, मानसिक आ भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त होखे के चाहिए। आर्थिक स्थिति सही होखे के चाहिए। कोनो भी प्रकार के जानलेवा बीमारी ना होखे के चाहिए। अगर कोई महिला कोनो लड़का के गोद लेवल चाहे तो ले सकती है। जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत जो निबंधन होना होता है उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। इसमें आप लोग भी देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के लिए जो बच्चों की सहूलियत के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे खेल कूद का रूम हो, किचन की व्यवस्था, उनके सोने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो, वो सब कराई गई। आज से पहले बक्सर जिले में यही समस्या होती थी कि कोई बच्चे यदि अनाथ और इस प्रकार के पकड़े जाते थे जो अपने जैविक माता पिता से अलग हों, तो उनको रखने के लिए हम लोगों को आरा भोजपुर जिले में भेजना पड़ता था। तो अब चूंकि ये व्यवस्था यहीं पे हो गई है तो ये अच्छी सहूलियत रहेगी बक्सर जिले के लिए, जो अनाथ बच्चे इस तरीके से यहाँ पर पकड़े जाते हैं उनके लिए। तो किस तरह से कोई दंपत लेना चाहे जी, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसको करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है www.kara.nic.in। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दंपत्ति जो बच्चे को गोद लेना चाहे उसमें आवेदन कर सकते हैं और फिर उसी के लिए पारदर्शिता प्रक्रिया से चयन होता है और फिर वो मैसेज यहाँ पे मिलता है और हम लोग देते हैं।
कितने बच्चों को रखने की सर व्यवस्था है? यहाँ पे कुल 10 बच्चे और बच्चियों को रखने के लिए अभी व्यवस्था है। तो हम लोग अभी मैंने निर्देश दे दिया है कि जो बच्चे बक्सर जिले के हैं, जो अभी वर्तमान में आरा भोजपुर जिले में हैं, उनमें से कुछ बच्चों को हम लोग यहाँ पे अब आवासन व्यवस्था करवा दें। उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी सर? उस हाँ बहुत मतलब अलग-अलग प्रकार के कर्मियों की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिसमें एक डॉक्टर भी रहेंगे, एएनएम, जीएनएम भी रहेंगी, आया का भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति है, यहाँ पर वो अभी ऑलरेडी हैं। तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हैं बच्चों के विकास के लिए, जो उनकी देखभाल होना चाहिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाएँगी।